उनकी जो हत्या हो गई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात। और साफ तौर पे बिहार में जो सुशासन की सरकार है उसकी नाकामी साबित करती है और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधा सवाल खड़ा करती है। यदि प्रशासन पहले से चुस्त दुरुस्त होती तो इस प्रकार की घटना तो होती है। लगभग 20-25 प्रत्याशियों को गोली मार दिया गया। क्या कर लिया नीतीश कुमार अभी तक बैठ करके? केवल कुर्सी के लालच में मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। यदि कुर्सी के लालच उनको नहीं होता ना तो कहा नहीं किसी मारा गया। वहाँ पे प्रशासन मौजूद थी फिर भी देख के गुनाह की। लोगों का कहना है, यहाँ पे जो भी लोग उस वक्त घटना के समय मौजूद थे उन लोगों का कहना है कि जैसे उप प्रमुख के ऊपर गोली चलाई जा रही थी, सामने प्रशासन की गाड़ी खड़ी थी। सुशासन बाबू के सरकार में दिन प्रतिदिन कुछ दिन पहले ललबेगिया में विनय सहनी जी को भी हत्या कर दिया गया था। नीतीश बाबू बोलते हैं कि बिहार सरकार मतलब बिहार में अपना क्राइम खत्म कर दिया, अब शराब और शिक्षा के पीछे भागे रहते हैं, फिर भी वो भी दोष है। आपको जो घटना हुआ है इनका न्याय मिल सकता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कल ही से मैं लगा हूँ कि SIT का गठन। यहाँ पे ग्रामीणों में इतना आक्रोश बढ़ गया है कि यहाँ पे मोटरसाइकिल को जला दिया गया है। बीच मोटर चौक से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी हम मोटर चौक पहुँच चुके हैं उसी घटना स्थल पे जहाँ कल उप प्रमुख के पति के रमेश यादव जी को हत्या कर दिया गया था। यहाँ हालांकि हमको पूरा जानकारी मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आए हैं और यहाँ के स्थानीय लोग से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे सर सुजीत सर है जो कल ग्राउंड रिपोर्टिंग पर मौजूद थे, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या पूरा सच्चाई है। सुजीत सर बताइए क्या क्या कैसे घटना हो गया? देखिए ये जो घटना हुआ है पूरे बिहार वासियों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कहीं ना कहीं इस प्रकार का घटना नहीं होना चाहिए था और बार बार ये इतिहास में लिख करके कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति समाज के लिए अच्छा कार्य करने का प्रयास करता है तो बहुत कम लोग होते हैं जो हाथ पकड़ के ऊपर खींचने का काम करते हैं और ज्यादा प्रतिशत जो लोगों का होता है वो टांग पकड़ के पीछे खींचने का काम करते हैं। लेकिन ये अच्छा तो ये होता है कि टांग पकड़ के आप रमेश भैया को पीछे खींच देते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं से भी बदनाम रहा है, पहले से भी बदनाम रहा है। यहाँ पे बहुत सारे मर्डर पहले से भी होते हुए हैं, लेकिन वो खाना खा रहा है तो उस समय दिन दहाड़े आकर मार दिया। अब जरा सोचिए अपराधियों की मानवता भी मर गई है। कौन सा इंसान होगा जो किसी के मल मूत्र त्याग करने के समय, सोने के समय या खाना खाने के समय गोली मारेगा किसी को? अब जरा सोचिए यदि अपराधियों के ऊपर लगाम होती और अपराधियों के अंदर किसी प्रशासन का डर होता और मानवता उसके अंदर होती तो इस प्रकार की घटना नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। इसका सहमति में मैं हूँ। इस प्रकार का घटना यदि ये पे हुआ है तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ कल से विरोध कर रहे हैं और घटना के ठीक 15 मिनट के बाद से हम लोग यहीं पे घटनास्थल पे पहुंच के कल से यहीं पे हैं और यहीं से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दर्शकों को सभी चीजें दिखाए हैं। आप देख सकते हैं कि जब प्रमुख को मतलब गोली से मार दिया जा रहा है तो आम आदमियों का क्या हाल होगा। सुजीत सर बताइए क्या ये जो घटना हुआ है इसके बारे में क्या प्रशासन कार्रवाई करेगी? इस तरह का घटना बार बार हो रहा है। कुछ दिन पहले ललबेगिया विनय सहनी को दिन दहाड़े गोली मार दिया गया। देखिए ये जो घटना हुआ है आज का घटना नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे बिहार में लगभग चुनाव जब से हुआ है पंचायत का, उसके बाद से लगभग 20-25 प्रत्याशियों को गोली मार दिया गया। क्या कर लिया नीतीश कुमार अभी तक बैठ करके? केवल कुर्सी के लालच में मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। यदि कुर्सी का लालच उनको नहीं होता ना तो कहा नहीं किसी अपराधी को इनकाउंटर करवा देते हैं। बिहार पुलिस को बंदूक क्यों दी गई है? क्यों दी गई है बंदूक? हम पूछना चाहते हैं। हम लोगों को माइक और कैमरा दिया गया चिल्लाने के लिए, सही चीज को दिखाते हैं। हम लोग को भी अपने जान का खतरा रहता है, लेकिन बिहार पुलिस को राइफल दिया गया है तो क्यों दिया गया है? केवल दिखाने के लिए। यहाँ तक कि बिहार सरकार की प्रशासन इतने निकम्मी हो गई है कि कोई भी वीर गति को प्राप्त करता है, कोई भी पुलिस वाला शहीद होता है तो उस वक्त सलामी देने के वक्त उसका राइफल भी फायर नहीं कर पाता है। अब जरा सोचिए बिहार में इस प्रकार से यदि ये होते रहा तो कौन सुरक्षित है बताइए? मुख्यमंत्री को भी लोग लतिया देता है, थोपड़ी याद देता है। यहाँ पे उप प्रमुख को गोली मार दिया गया, कौन सुरक्षित है बताइए जरा? बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। जितना भी निंदा की जाए वो कम है। ये मेरे क्षेत्र का घटना है, मेरे ब्लॉक का घटना है और इस तरह की घटना लगातार पूरे बिहार में राक्षस राज हो गया है। अपराधी समय उनको गोली मारा गया, वहाँ पे प्रशासन मौजूद थी फिर भी देख के गुनाह की। लोगों का कहना है, यहाँ पे जो भी लोग उस वक्त घटना के समय मौजूद थे उन लोगों का कहना है कि जैसे उप प्रमुख के ऊपर गोली चलाई जा रही थी, सामने प्रशासन की गाड़ी खड़ी थी, सामने की सामने खड़ी थी। जैसे गोली की आवाज सुनी प्रशासन की गाड़ी जाने लगी और लोगों ने शायद से हाथ दे करके प्रशासन को रोकने का भी काम किया था, लेकिन प्रशासन यहाँ पे रुकी नहीं। यदि बिहार की पुलिस उतनी ईमानदार होती और पुलिस पे आज हम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, यदि ये नहीं करते कब नहीं करते, प्रशासन अपने राइफल से यदि सबको यहीं पे चित कर देती ना तो शायद हम लोग को भी गर्व होता कि हमारा बिहार पुलिस कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन किया कहाँ कुछ भाई? घटना के 1 घंटा 2 घंटा के बाद आप आते हैं और परिवार वालों को दिलासा दिलाते हैं कि अब हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? आपके सामने से कोई गोली मार के चला जाता है, आप चुपचाप तमाशा देखते रहते हैं। अब क्या उम्मीद करेगी क्या कार्रवाई होगा?
देख लीजिए सुशासन बाबू का सरकार में आप कहते हैं कि क्राइम खत्म कर दिया, बिहार में क्राइम खत्म कर दिया, दारू और खाली शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं, दिन दहाड़े प्रतिदिन गोलियों से मार कर बूंदी सब तस्वीरों में दिख रहे हैं। यहीं पे उनका घर है जो यहाँ पे उनका मतलब ध्यान होकर फुकाया जा रहा है। अब कल पूछते सर बताएंगे कल कैसे घटना हो गया यहाँ पे? घटना हो गया, सुनने में आया कि मतलब गोली लग गया और अपराधी आया गोली मार के चला गया। बताया जा रहा है कि रमेश यादव जी बहुत अच्छे ईमानदार नेता थे। बहुत अच्छे, जितना भी तारीफ किया जाए उनका कम है। यहाँ पे मौजूद इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी भी आए हुए हैं, उनसे कुछ पूछना चाहेंगे। आइए हम आपको मिलाते हैं। यहाँ पे सब तस्वीरें देख सकते हैं कि विधायक जी भी पहुंच चुके हैं। इनके मामले में कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से रात प्रतिदिन बिहार में सुशासन बाबू का सरकार में बढ़ता जा रहा है। इनके बारे में क्या कहना चाहिए? जो दिन दहाड़े वो भी खाना खाने के समय में गोली मार दिया जाता है। ये घटना जो हुई, जितना भी निंदा की जाए वो कम है। ये मेरे क्षेत्र का घटना है, मेरे ब्लॉक का घटना है। और इस तरह की घटना लगातार पूरे बिहार में राक्षस राज हो गया है। अपराधी दिन दहाड़े जिस तरह कल घटना हुई, खाना खाने के दौरान घर में घुस करके गोली मारा गया। वहाँ 2-3 आदमी मौजूद भी थे, उसके बाद भी उसमें डर नहीं था अपराधी में, और लगातार गोली मारते हुए अभी पूछ भी रहा था कि मरा कि नहीं, ये भी बता रहे थे वहाँ जो उपस्थित। तो ये बिहार सरकार कहती है कि 0% हम क्राइम पे हैं, 0% टॉलरेंस पे हैं। सारे पुलिस को शराब खोजने में लगा दिया। कोई बच्चा अभी टेलीफोन करे कि फलाना जगह लग रहा है कि शराब है, कितना देर में पुलिस पहुंच रही। और एक कहीं से टेलीफोन करे कि फलाना जगह घटना कुछ अज्ञात लोग घूम रहे हैं, तो वहाँ नहीं पहुंचेगा। लेकिन शराब के लिए पैसा के पीछे सारे पुलिस को लगा दिया गया कि शराब बेचवाओ और बेचो, इसी चक्कर में लगा हुआ है। सुशासन बाबू का सरकार में दिन प्रतिदिन कुछ दिन पहले ललबेगिया में विनय सहनी जी को भी हत्या कर दिया गया था। नीतीश बाबू बोलते हैं कि बिहार सरकार मतलब बिहार में अपना क्राइम खत्म कर दिया, अब शराब और शिक्षा के पीछे भागे रहते हैं, फिर भी वो भी दो जो उनका योजना है वो भी असफल रहता है। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई योजना जमीन पे नहीं है। शिक्षा का हाल आप देख लीजिए, किसी स्कूल में आप जाइएगा तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। तो सारे बच्चे के हाथ में किताब होना चाहिए, तो वहाँ प्लेट थमा दिया गया। सारे हॉस्पिटल जितने भी बिहार भर का मैं बात कर रहा हूँ, पूरे बिहार में हॉस्पिटल का जो लूट खसोट चल रहा है, गरीबों के पैसा का जो दुरुपयोग हो रहा है, कहीं से उचित नहीं है। किसान को सही समय पे बीज नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता है। कौन सा सरकार चल रहा है? ये सरकार नहीं चल रहा है, ये सर्कस चल रहा है, ये सर्कस हो रहा है पूरे बिहार। सर जो यह घटना हुआ है, क्या आपको लगता है यहाँ के प्रशासन है, जो यहाँ के लोग पब्लिक बता रहे हैं, स्थानीय लोग की प्रशासन यहाँ पे मौजूद थी और गोली चलने के बावजूद भी वो इस बात को इग्नोर करके वहाँ से मतलब फरार हो गए? प्रशासन अगर जिम्मेदारी ले तो क्राइम बंद होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये अपना अथी नहीं करता है सर। प्रशासन को जिम्मेदारी मिली, इसको तो इस जिम्मेदारी से हटा करके उसको शराब में लगा देगा। शराब खोने में वही हम बताया, अभी एग्जाम्पल दिए। क्षेत्र का विधायक है, क्या आपको जो इस घटना हुआ है इनका न्याय मिल सकता है? इसके बारे में क्या कहेंगे? कल ही से मैं लगा हूँ कि SIT का गठन हो गया है। एक भी अपराधी जो ये घटना किया है कोई नहीं बचेगा, और उसका दूध का दूध पानी का पानी होगा। साफ तौर पर देख सकते हैं विधायक जी का कहना है कि जो घटना हुआ है, इस घटना का पूरी जांच हम अपनी तरीका से करेंगे और न्याय देने का पूरा प्रयास करेंगे। और इधर थोड़ा तस्वीर दिखाइए, देखिए कितना लोगों का यहाँ पे भीड़ है, जो इनके रमेश यादव जी का पूरा मतलब सीधा यहाँ पे थोड़ा दिखाइए तस्वीर, यहाँ पे तस्वीर दिखाइए, यहाँ पे तस्वीर दिखाइए। देखिए आंदोलन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, फिर से यहाँ पे किया जा रहा है।